के पास जाता है और कहता है, मैगी तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। टूनी भी उसे धन्यवाद करती है और टूनी भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। फिर दोनों में बातचीत बढ़ने लगी और फिर कुछ दिनों के बाद गिद्ध रिश्ता लेके टूनी के घर गया और दोनों रिश्तेदारों में बातचीत हुई और दोनों की शादी तय कर दी गई और फिर दोनों की शादी हो गई और टूनी अपने घर चली गई। फिर उसकी 11 बहन अपने अपने काम में लग जाती है और दुकान को अच्छे से चलाने लगती है। वहीं पर उसकी सारी बेटी ने मिलकर लाडो के लिए एक नया घर खरीद लिया था। उसकी बेटी की मेहनत से उसने अपनी माँ को हर खुशी दे दी। एक दिन लाडो और उसकी बेटी लोग अपने दुकान को चला रही थी। फिर वहीं पे लाडो की सास और उसका पति आता है। वहाँ पे लाडो को देखकर और उसकी बेटी को देखकर पहचान जाता है कि अरे ये तो लाडो है और ये सारी बेटी तो उसी की बेटी है। ये लोग ने तो कितनी तरक्की कर ली है और हम लोग तो अभी गरीब ही गरीब हैं। हम लोग ने बेटी समझकर ये लोग को निकाल दिया था और ये लोग ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम लोग ने गलती कर दी थी। वह जाती है और उसकी बेटी से कहती है, अरे चिड़िया, कैसे रुपये मैगी देती हो? लाओ। हाँ हाँ लाती हूँ। चिड़िया लोगों की माँ लाडो वहाँ पे आती है और माँ लोग को देखकर प्रणाम करती है। प्रणाम माँ। हाँ हाँ खुश रहो। तुम लोगों ने तो काफ़ी तरक्की कर ली है, काफ़ी नाम सुना है तुम्हारे दुकान का, इसलिए चली आई। हाँ माँ जी, मेरी 12 बेटियों की मेहनत से ही ऐसा हो पाया है जिससे आप लोगों ने घर से बाहर कर दिया था। उसकी सास और पति को काफ़ी पछतावा होता है। उसकी सास लाडो से कहती है, लाडो बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दो लाडो। और तुम्हारे वहाँ घर से बेघर करने के बाद मैंने अपनी बेटे की दूसरी शादी भी नहीं कराई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बेटा बेटी में भेदभाव किया, मेरी मती मारी गई थी लाडो बहू, मुझे माफ़ कर दो। हमें अब समझ आ गया है, लड़का हो या लड़की दोनों ही समान होते हैं और आज तुम्हारी बेटी सब मिलके तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारे पास रहने के लिए घर तक नहीं थे और आज तुम लोगों ने कितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, अब खुद का तुम लोगों ने घर खरीद लिया। तुम सच में भाग्यशाली हो लाडो, जो तुम्हें भगवान ने बेटियां दिया है। लाडो कहती है, नहीं नहीं माँ जी, आप बड़े हैं, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? समझिए समय ही खराब था, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, उसे अब भूल जाइए। अब से चलिए आप हम भी हमारे साथ घर पर ही रहिए। वह अपनी पोती लोगों से मिलती है और खुश हो जाती है। पोती लोगों से वो बहुत सारी बातें करती है और उसकी 11 पोती भी बहुत खुश हो जाती है अपनी दादी का प्यार पाके। उसकी सास को बहुत पछतावा होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत गलत किया था और लड़का लड़की का भेदभाव अब भूल गई थी। वह दोनों को अब समान समझने लगी और वह भी अपनी 11 पोतियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगी और वह भी उसकी दुकान में मदद करने लगी, कुछ कुछ सब्जियां वगैरह काट देती थी
और अब वह काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी। उसका सोच अब बहुत सही हो गया था और फिर सब लोग साथ में मिलकर काम करने लगे और सब लोग अच्छा से रहने लगे। उसका पति काला कौवा को भी बहुत पछतावा हुआ था। उसे बाद में बहुत ज़्यादा खराब लगा था। वह भी अब बहुत समझ गया था और वह ठीक से रहने लगा और वह भी अपनी बेटियों की काम में मदद करने लगा और उसका दुकान बहुत तरक्की कर गया।